धीरूभाई अंबानी भारत के व्यापार जगत में अब तक का सबसे बड़ा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धीरूभाई ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव उन्होंने ही अकेले अपने दम पर रखी थी। वो ना तो किसी कारोबारी परिवार से आते थे और ना ही उनके पास पैसे थे। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। ये उनकी मेहनत और कारोबारी समझ ही थी जो उन्होंने महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले दफ्तर से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रख दी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भजिया बेचने वाले धीरजलाल हीरालाल अंबानी करोड़ों का मालिक धीरूभाई अंबानी बन गया। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोड़वार शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। धीरूभाई के पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी और मां का नाम जमुनाबेन अंबानी था। उनके पिता गांव में एक स्कूल में शिक्षक थे और उनकी मां हाउसवाइफ। धीरूभाई को अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार में आर्थिक तंगी थी, इसी वजह से उन्हें मैट्रिक के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। शुरुआत में उन्होंने फेरी लगाकर सामान बेचने का काम भी किया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्हें कभी तेल तो कभी मेलों में उन्हें भजिया बेचना भी पड़ा। बचपन से ही उनकी व्यापारिक बुद्धि बहुत तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का एक टीन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में तेल बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। पिता के कहने पर 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए वो बड़े भाई रमणीक लाल के पास 1950 में अदन चले गए। रमणीक लाल ने एबैसी एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई की 300 रुपए प्रति माह की नौकरी लगवा दी। धीरूभाई ने बहुत जल्दी काम सीख लिया और उनके काम से खुश होकर कुछ टाइम बाद इसी कंपनी के फिलिंग स्टेशन में उन्हें मैनेजर बना दिया गया। हालांकि कुछ साल नौकरी करने के बाद वो वापस इंडिया लौट आए, क्योंकि उनका मन नौकरी से ज्यादा बिजनेस करने का था। धीरूभाई ने मुंबई में किराए के मकान से बिजनेस शुरू किया। थोड़ी सी पूंजी के साथ 1958 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की। उनकी कंपनी हल्दी, अदरक, इलायची, कपड़ों के अलावा और भी कई चीजों को एक्सपोर्ट करती थी। धीरूभाई की कारोबारी बुद्धि काम आई और उनका बिजनेस चल पड़ा। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में 3 बार धीरूभाई अंबानी ने अपना कारोबार का नाम बदल दिया। धीरूभाई अंबानी के अंदर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली थी। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे। उसके लिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही ये बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। 1958 से 1965 के बीच रिलायंस ने बड़ी तेजी से विकास किया। वो मुंबई के यार्ड बाजार व देश के हैंडलूम और पावरलूम केंद्रों में पहचान बन चुके थे। जब 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विस्कोस आधारित धागा चमकी बनाया तो शोहरत के शिखर पर जा पहुंचे। लेकिन वो यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गुजरात के नरोदा में 15,000 की पूंजी से एक मिल लगाई। यहाँ पॉलिएस्टर के धागों से कपड़ा बनाया जाता था। धीरूभाई ने कपड़ों के इस ब्रांड का नाम विमल रखा, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल ने ही धीरूभाई अंबानी को बिजनेस टाइकून बना दिया। 1980 में धीरूभाई ने महाराष्ट्र के पतलगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। इसके बाद 1991 से 92 में उन्होंने हजीरा पेट्रोकेमिकल्स प्लांट की शुरुआत की। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। साल 1995 से 96 में कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड NYNEX USA के साथ मिलकर भारत में शुरुआत की। 1998 से 2000 में धीरूभाई ने दुनिया में सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स की गुजरात के जामनगर में शुरुआत की। धीरूभाई सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आई। धीरूभाई के सबसे बड़े कंपेटिटर थे बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया। वाडिया की हत्या की साजिश को लेकर धीरूभाई के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका उस वक्त धीरूभाई और नुस्ली दोनों के करीबी थे, लेकिन जब किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने नुस्ली वाडिया को चुना। रामनाथ गोयनका ने एक तरह से धीरूभाई अंबानी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने पर धीरूभाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये उनका दूसरा दिल का दौरा था। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। जब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली, तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिसकी टोटल इनकम $2.9 बिलियन थी। व्यापार जगत में उनके योगदान के कारण 2016 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। उनकी मृत्यु के समय रिलायंस ग्रुप की क्रॉस इनकम 60,000 करोड़ पहुंच चुकी थी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है। उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी ने संभाल लिया था।
हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच विवाद की वजह से संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।